बोध गया में स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल का वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज लाया हूँ। सबसे पहले हम लोग सिलेबस में ये दिया हुआ नहीं है, पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से हर एक के सेमेस्टर में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी डायग्राम, जिसको हम लोग एनर्जी बैंड के नाम से भी जानते हैं। एनर्जी बैंड के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कंडक्टर क्या है? तो कंडक्टर्स आर दो सबस्टेंस which easily allow the passes of electric current through them। ये क्या होते हैं? कंडक्टर क्या होते हैं? तो कंडक्टर एक ऐसा सबस्टेंस है जो अलाउ करता है करंट को पास करने का, इलेक्ट्रिक करंट को इजीली वे में पास करने का अलाउ करता है। और ये किसके कारण से होता है? इट इज़ बिकॉज देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन ए कंडक्टर। ये किसके कारण हो पाता है? तो कंडक्टर में जो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होते हैं, जिसके कारण से होता है। हम लोग जानते हैं कि करंट का कंडक्शन कौन कराता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टर में ऑलरेडी पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, इसलिए इसे करंट का कंडक्शन हो पाता है। इसके एग्जाम्पल में क्या हो गया? तो कॉपर। इसके एग्जाम्पल में क्या हो गया? तो कॉपर, एल्युमिनियम ETC। चलिए आइए फोर कंडक्टर एनर्जी बैंड, इसको एनर्जी बैंड से कैसे ड्रा करते हैं? तो एनर्जी बैंड क्या होता है? तो एनर्जी बैंड हम लोग कहते हैं किसी भी एलिमेंट का जो बैंड होता है, मतलब कहने का मतलब किसी भी एनर्जी का जो बैंड होता है, जैसे फर्स्ट बैंड मान लिया, चाहे कोई एटम है, एटम का फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट वाला ये कहलाएगा फर्स्ट बैंड, सेकेंड ऑर्बिट वाला कहलाएगा सेकेंड बैंड। इसी तरह से वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड किसको कहते हैं? तो जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके एनर्जी को हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं। और एक कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड उस बैंड को कहते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं एनर्जी बैंड के द्वारा कंडक्टर को। तो फोर कंडक्टर एनर्जी बैंड डायग्राम, इसमें क्या होगा? तो इसमें देखिए ये एनर्जी बैंड डायग्राम है, इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को लेकर के चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर में करंट का कंडक्शन हो पाता है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं? कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी फुलफिल होते हैं, इसीलिए इससे करंट का कंडक्शन हो पाता है। और इसका जो वैलेंस बैंड होगा वो क्या होगा? एम्प्टी होगा। और ये दोनों इसके बीच के ये दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे? ओवरलैप्ड होंगे। इनके बीच में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, उस गैप को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड गैप, या फिर एनर्जी ऑफ फॉरबिडन गैप। वो क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इसके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, वो एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका दो पॉइंट है। इन केस ऑफ कंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर, दैट इज एनर्जी ऑफ फॉरबिडन इज जीरो। एनर्जी ऑफ फॉरबिडन इज जीरो। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ओवरलैप ईच अदर, फॉरबिडन एनर्जी गैप है, वो क्या होगा? जीरो होगा। कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली फिल बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड क्या होगा? वो फुलफिल होगा किसके द्वारा? फ्री इलेक्ट्रॉन के, जिसके कारण से करंट का कंडक्शन हो पाता है। हमेशा ये याद रखिएगा, ये पॉइंट नोट रखिएगा कि करंट का कंडक्शन जो होता है वो किसके कारण से होता है? तो कंडक्शन बैंड में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है। और वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। यहाँ पे क्या है? तो वैलेंस बैंड क्या है? कंप्लीटली एम्प्टी है। वैलेंस बैंड पूरा का पूरा क्या है? खाली है। ये हो गया कंडक्टर। चलिए आइए अब हम लोग क्या देखेंगे? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है? तो सेमीकंडक्टर्स आर दो सबस्टेंस हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर एक ऐसा सबस्टेंस है जिसका कंडक्टिविटी जो है वो किसके बीच में? तो कंडक्टर
और इंसुलेटर, इनके बीच, इन दोनों के बीच में लाइज करता है। एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेमीकंडक्टर जिसका हम लोग हमेशा यूज करते हैं हर एक इंस्ट्रूमेंट में, सेमीकंडक्टर इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो चलिए आइए, 4 सेमीकंडक्टर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। हम लोग सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम दो तरह से देखेंगे, एक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे और एक मोर देन या फिर रूम टेम्परेचर पे। चलिए आइए, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर लाइक एज ए इंसुलेटर, क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ये किस तरह का बिहेव करता है, तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इंसुलेटर मीन्स क्या, जिससे करंट का कंडक्शन ना हो। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसके कंडक्शन बैंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होंगे और वैलेंस बैंड क्या होगा, फुलफिल होगा। कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फुलफिल। इसमें वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे जो कि बॉन्डिंग बनाए हुए रहेंगे। तो ये हो गया सेमीकंडक्टर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब आइए फॉर सेमीकंडक्टर ऑफ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, तो द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी स्मॉल। ये जो एनर्जी गैप हो गया, ये एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप किसको कहते हैं, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो ये गैपिंग होता है उसको हम लोग एनर्जी गैप कहते हैं। तो वही कह रहा था, एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी स्मॉल एज सोन, देयरफॉर अ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू पुश द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। तो इसको वेरी ही स्मॉल इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का आवश्यकता पड़ता है, जिससे वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है और इससे करंट का कंडक्शन पॉसिबल हो पाता है। तो कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड बोथ आर पार्शियली फील्ड। इसमें क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड में फ्यू इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और वैलेंस बैंड में भी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना रिक्वायर्ड होता है, तो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं इंसुलेटर के केस में। तो इंसुलेटर क्या है, तो इंसुलेटर आर दो सबस्टेंस व्हिच डू नॉट अलाउ द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। इंसुलेटर एक ऐसा सबस्टेंस है जो कि जिससे हो करके इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो करंट का कंडक्शन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए इससे करंट का कंडक्शन नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल हैं वुड हैं, ग्लास हैं, ETC। चलिए इसको अब हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम के द्वारा समझेंगे। फॉर इंसुलेटर एनर्जी बैंड डायग्राम, इसमें क्या होगा, इन केस ऑफ इंसुलेटर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन बिटवीन लार्ज गैप अवेलेबल। इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में लार्ज गैप अवेलेबल होते हैं। इट फॉरबिडन एनर्जी इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होते हैं या फिर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होते हैं, लगभग 15 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, यहाँ पे कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी। कंडक्शन बैंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके कारण से ये पूरा का पूरा एम्प्टी है, खाली है। और वैलेंस बैंड इज फुलफिल। वैलेंस बैंड फुलफिल रहेगा, इसमें सारा बॉन्ड के फॉर्म में रहता है, टाइटली बॉन्डेड रहता है, ये वैलेंस बॉन्ड में अपना रहेगा। तो ये वीडियो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे आप प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा। आप लोग के पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन बार से पूछा गया है। सेकंड वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।